Good morning, student. I hope you all are doing very well in your home and your studies is going on very well. है बेटा? Good. प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी का हम लोगों ने बेटा आउटलाइन ड्रॉ किया था कि किस बेसिस पर हम लोग जो है उस किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूं कि किंगडम प्लांटी को हम लोगों ने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपका। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है किंगडम प्लांटी का, वो होता है कि उनकी जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है, नहीं होती है, रूट, शूट, लीव्स या फिर स्टेम में। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोगों ने कौन सी क्लास बनाई थी? हेलोफाइटा। बोलो मेरे साथ, हेलोफाइटा। हेलोफाइटा में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती है। देन उसके बाद जो है फिर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। वस्कुलर टिश्यू बेटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है फिर से क्लासेस बनी थी और जो क्लासिफाई हुए थे प्लांट वो कौन कौन से हुए थे? वेरी गुड, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। बोलो, ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं एंड टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि सीड्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सीड्स अगर प्रेजेंट मतलब प्लांट के अंदर सीड्स प्रेजेंट है तो क्रिप्टोगेम्स, और सीड प्रेजेंट नहीं है तो फेरोगेम्स। इस तरह से क्लासिफाई किया था ना। फिर उसके बाद बेटा वही है कि फ्रूट्स वो प्रोड्यूस कर सकते, फ्रूट्स सीड के अंदर है, मतलब सीड फ्रूट के अंदर है या सीड फ्रूट के बाहर है। तो फिर जो है हम लोगों ने क्लासिफाई किया था प्लांट को फर्दर कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस तरह से अपनी 5 क्लासेस बनी थी। तो सबसे पहले क्लास कौन सी है? मेरे साथ बोलो, हेलोफाइटा। देन उसके बाद ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन वेरी गुड, देन जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म। ओके बच्चों, तो अब जो है आज की क्लास में हम लोग क्या है, इन्हीं सब जो ये आपके जो ये डिफरेंट क्लासेस हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है बेटा वो उसको स्टडी करेंगे। और वही चीज जो है एक एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आपको नोट करना है, समझते हुए जाने। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हेलोफाइटा, तो हेलोफाइटा का आपको ये सब लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी होंगे हेलोफाइटा के और एग्जांपल्स वगैरह, वो आप अच्छी तरह से देख लेने एक बार। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं हेलोफाइटा क्या होता है। हेलोफाइटा, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को। तो देखो बेटा, डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। प्लांटे जो किंगडम है उसको हम लोगों ने क्या है डिवाइड किया है प्लांटे को। ठीक है, इसमें तो सबसे पहली क्लास जिसमें आ रही है वो आपको क्या है बेटा? हेलोफाइटा है। क्या है बच्चों? हेलोफाइटा। ठीक है, तो हेलोफाइटा में क्या होता है, इसमें जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं रहती। मतलब प्लांट बॉडी बेटा कैसे होगी? सिंपली इस तरीके से, आपका इस तरीके से जो है ये आपकी कोई प्लांट बॉडी होगी, बस सिंपली ये लो ऐसे होगा, या फिर कुछ इस तरह से मिल जाएगी आपकी प्लांट बॉडी, बस ये मतलब कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है। बुक में डायग्राम दिया हुआ आपका, इस तरह से एक सिंपल से लीव्स बना दी है, बस यही पूरा प्लांट है। क्या इसमें आपको रूट दिख रही है? क्या शूट दिख रही है? क्या फ्लावर दिख रहे हैं? क्या फ्रूट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, तो मतलब प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। ऐसी देखो इसमें भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है किंगडम हेलोफाइटा में कि इनमें जो है बेटा कि आपका जो है कि सबसे, इसको देखो जरा, प्लांट डू नॉट हैव वेरी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या होता है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट जो है वो एब्सेंट होता है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं होती डिफरेंट किसमें? बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज ये देखो, इसमें सेकंड चीज जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। याद करो जरा एक बार, पूरे चार्ट में मैंने क्लासिफाई करवाया था ना, प्रोकैरियोट में कौन आया था? आपके किंगडम मोलेरा, और बाकी जो है प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे, इसमें आएंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ये दे आर यूकैरियोटिक होते हैं। तो हेलोफाइटा प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगी। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब यूकैरियोटिक मतलब इनका सेल जो हो जाएगा उसमें न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस वेल डिफरेंशिएटेड रहेगा, न्यूक्लियस दिखेगा आपको, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, इस तरह से होते हैं ना। ठीक है, और थोड़ा सेल का साइज भी क्या होता है? बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल मैंने आपको पढ़ाई किया है, तो वहां पर आप उसको देखोगे वगैरह। ठीक है, और
देखो ये क्या होता है, दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब ये जो प्लांट है ये क्या है, ये कभी भी बेटा मोशन नहीं करते हैं। वैसे कोई भी प्लांट मोशन नहीं करेगा, ठीक है, बट अभी आप एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ोगे जरा मोशन वाली, देखो अभी नेक्स्ट वीडियो में। मतलब ये प्लांट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब एज इट इज जहां है वहीं स्टॉप रहेंगे, कोई इसमें लोकोमोशन, कोई जो है इसमें मूवमेंट प्लांट में नहीं होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में पॉइंट लिखिएगा तो वहां से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे आपको लिख दिए, आपको इन्हीं को लर्न करने हैं। दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब सिंस ये प्लांट है तो अपना खाना खाएंगे, खुद बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनकी स्टेम्स जो भी आपका ये प्लांट बॉडी है ग्रीनिश होती है ना, इनके अंदर पिगमेंट मिलेगा, क्लोरोफिल और भी अलग अलग तरीके से पिगमेंट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। रेड देखो इधर, कोई तो आपके क्या होगा बेटा ग्रीन, कोई आपके इसमें रेड होते हैं, कोई इसमें येलो होते हैं, प्लांट अलग अलग वेराइटीज के मिलते हैं। तो ये होता है इनके कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, उसी हिसाब से इनका कलर रहेगा, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। इनकी बॉडी में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो पिगमेंट होगा तो ज़ेंथोफिल पिगमेंट बोलूंगा, अगर येलो कलर इनका है तो ज़ेंथोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और एक रेड में भी कुछ होता है, जब किसी प्लांट का रेड कलर होता है ना, तो आप मुझे गूगल में देख के बताना एक बारी कि जो रेड कलर का प्लांट होगा उसमें कौन सा जो है पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम जूम क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे। रेड कलर के जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट जिनके लीव्स रेड कलर के होते हैं, उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो आप गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर में क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। तो डिफरेंट पिगमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं इन इसमें हेलोफाइटा में। एंड बेटा ये है कि दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मतलब ज्यादातर ये प्लांट जो होते हैं आपके ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि क्या है इनके पास कोई रूट शूट स्टेम वगैरह तो है नहीं, तो ये प्लांट जस्ट क्या होता है कि वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं और तैरते रहते हैं, मतलब इस तरह से पानी के जो तैरेंगे नहीं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं वहीं इस तरह से पानी के सरफेस के ऊपर जो है, जो आपने देखा होगा क्या बोलते हैं वो काई जम जाती है किसी प्लांट के ऊपर, पानी के ऊपर, तो बेटा वो यही होते हैं आपके हेलोफाइटा होते हैं। क्या वहां पर रूट्स होते हैं, शूट होते हैं, कुछ नहीं होता ना, एक ग्रीन सी लेयर रहती है, तो एक्चुअली बेटा वो सब क्या आपके हेलोफाइटा के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पढ़े, एक बार जल्दी से जो है इनको मेरे साथ रिवाइज करो। पहले क्या था आपका, दे आर यूकैरियोटिक, सेकंड क्या था, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, थर्ड क्या था, दे आर ऑटोट्रोपिक, मतलब रैंडमली कोई पॉइंट बोल दो। फिर क्या है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन देयर प्लांट बॉडी, ठीक है। एंड दे आर फिर उसके बाद जो है कि दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड, हां डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट आएगा, एक्वेटिक हो जाएंगे। और हां एक और चीज है, दे आर एडिबल एंड टॉक्सिक। इसमें कुछ तो जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है सिंपली बस इसको लिख दिया है, तो ये पॉइंट्स आपको हेलोफाइटा में याद करना है। इसके बाद एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जांपल्स में स्पाइरोगेरा बेटा ये मार्केट में मिलता है, खाने अच्छा खासा प्रोटीन होता है स्पाइरोगेरा के अंदर। ये एडिबल जो है आपका प्लांट है ना, एडिबल एल्गी बोलते हैं इसको, स्पाइरोगेरा वैसे एल्गी होती है, इसके अंदर ही आता है एल्गी, ठीक है। तो स्पाइरोगेरा जो है एडिबल है। उसके बाद देखो यूलोथ्रिक्स, मेरे साथ साथ बोलो क्या है ये, यूलोथ्रिक्स, बोलो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, एंड दिस इज अल्वा। हलवा नहीं है, कहीं तुम बोलोगे सर हलवा, अल्वा, ULVA अल्वा, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स एंड अल्वा, ठीक है। तो ये क्या है, हेलोफाइटा के एग्जांपल्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, इसको आप नोट करो। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अब अभी जस्ट थोड़ी देर बाद इसको, नेक्स्ट कौन सी क्लास है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी है, अब जो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, ब्रायोफाइटा। मतलब किंगडम प्लांटी को 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ था, बोलते जाओ मेरे साथ। पहली क्लास कौन सी थी जो हम लोगों ने पढ़ी है, भी
हेलोफाइटा। उसके बाद सेकंड क्लास में कौन से पढ़ने वाले हम लोग? ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था किस बेसिस पर कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। तो हमने बोल दिया भाई कि थैलोफाइटा उसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। अब ये जो ब्रायोफाइटा है इसमें प्लांट बॉडी जो है कुछ हद तक डिफरेंशिएटेड रहेगी। मतलब यहाँ पर आपको सम लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल रूट, शूट, स्टेम, लीव्स वो नहीं मिलते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, उसके जैसे जो है कुछ स्ट्रक्चर्स जो है हमें नजर आएंगे। क्योंकि इवोल्यूशन क्या हो रहा है बेटा? धीरे धीरे हो रहा है ना भाई, धीरे धीरे हो रहा है। और देखो बेटा एक और चीज, पहले जब आपको ब्रायोफाइटा थे वो एक्वेटिक थे, प्लांट में रहते थे, सॉरी इसमें वाटर में। फिर धीरे धीरे आप देखो क्या हो रहा है, जब एडवांसमेंट हुआ ना तो पानी से पेड़ जो है वो बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। अब एकदम से बाहर नहीं आ जाएंगे। तो ये जो आपके ब्रायोफाइटा हैं इनमें ये जो है आपके प्लांट में भी मिलेंगे और ये आपके किसमें? लैंड में भी पाए जाएंगे। और फिर जो अगली क्लास होगी वो लैंड में आ जाएगी कुछ हद तक। और फिर नेक्स्ट क्लास जिम्नोस्पर्म वो पूरी तरह से लैंड में, और एंजियोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से जो है आपके लैंड में पाए जाएंगे। मतलब जो है जिसमें सॉइल में, और जो है विदाउट वाटर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। पहले पानी में थे, फिर पानी में भी और पानी के बाहर भी, फिर हल्का हल्का जो है वो पानी के बाहर वो रहने लगे, फिर लगभग पानी के बाहर, और फाइनली पूरा पानी के बाहर जो है वो प्लांट ग्रो करने लगे। ये इनका इवोल्यूशन का ट्रेंड है। तो सेकंड क्लास क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? वो है ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में आपको जानते हो कि बताओ इसमें वस्कुलर टिश्यू होगा नहीं? नहीं सर, वस्कुलर टिश्यू हम लोगों ने जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था वस्कुलर टिश्यू की बेसिस पर। तो वस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, बट प्लांट बॉडी कुछ हद तक डिफरेंशिएटेड रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ था ना? देखो अब चलो यहाँ पर हम लोग ये कुछ की पॉइंट्स है बेटा ब्रायोफाइटा के। यू नीड टू नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट वेरी केयरफुली। यही जो है आपको अगर ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट आपको लेके आने हैं। मैं समझाता हूँ एक एक पॉइंट क्या है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट में स्टार मार्क कर देना, और मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा इस पॉइंट को कि दे आर ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा, इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड रहेगी स्टेम्स में, लीव्स में। ठीक है, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स में। मतलब पूरी तरह से नहीं, देखो लिखा हुआ है लाइक स्ट्रक्चर, मतलब their body is differentiated into stems and leaves like structure। उसके जैसी दिखने वाली एक स्ट्रक्चर जो है की तरह जो है इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड रहेगी। पूरी तरह से तो नहीं होगा बट कुछ हद तक रहेगा। तो आप देख सकते हो उसमें स्टेम, लीव्स एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट लिखना भूल गया मैं। स्टेम, लीव्स एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे? देखो आप बुक में डायग्राम देखो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में आपको जो है इस तरह से जो है ये बना दो। एग्जांपल्स भी क्या होते हैं? रिकेशिया, बोलो मेरे साथ, रिकेशिया, मॉस। मॉस को हम लोग फिनेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनेरिया। नाम बड़ा टिपिकल है ना, क्या करें बायोलॉजी में है, कोई बात नहीं, हम लोग याद करेंगे, क्या दिक्कत है? रिकेशिया, मॉस, अलवा, याद है हलवा? लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, मॉस को बोलते हैं फिनेरिया, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और मार्केशिया, बोलो मार्केशिया। क्या होता है? मार्केशिया। ठीक है, फिर देखो, अब देखो बेटा रिकेशिया में आपको जो है आप डायग्राम देखो ना बुक में, कुछ इस तरीके का जो है आपको ये उसका स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। और यहाँ पर कुछ हल्के आपके जो है रूट्स मिलते हैं, और इनकी रूट्स को हम बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। आप बुक में देखो डायग्राम, वहां आपको नजर आएगा। और ये कुछ ऐसा करके बना हो, एक तो आपका जो है इस तरह से बना होगा मेरे ख्याल से मॉस का, और यहाँ पर ये, और इस तरह से फ्लावर जैसा है, और इस तरह से जो है ये कुछ स्टेम्स वगैरह है ना, हल्के स्टेम्स और रूट्स वगैरह कुछ इसके हैं। और ये ऊपर जो है कुछ इसको बोलते हैं आप लोग स्टाइप करके कुछ बोलते हैं ना, इस जो प्लांट बॉडी है इसको है। तो आप बुक से डायग्राम देख लो, नो नीड टू लर्न इट, जस्ट सिंपली लर्न द एग्जांपल्स। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखो यहाँ पर, तो इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट रहती है ऐसे याद करो आप लोग, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स में, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में। पूरी तरह से एडवांस जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, बट स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें होते हैं उनको हम बोलते हैं राइजोइड्स।
राइजोइड्स। रूट्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। और रूट्स राइजोइड्स का फंक्शन क्या है? मैं एग्जाम पूछूंगा तो आप लिखना, राइजोइड्स का फंक्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। सिंस दे आर पार्शियली एक्वेटिक, तो जो भी पानी में मिलेंगे उनके राइजोइड्स होंगे जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑटोट्रॉपिक होते ही है बेटा, पता ही आपको, क्योंकि ग्रीन प्लांट है तो खाना तो इनका ऑब्वियस सी बात है खुद ही बनाएंगे, तो ऑटोट्रॉपिक ये होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मतलब देखो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इनमें स्पेशल टिश्यू जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो क्लासिफाई किया हुआ है। इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन इज एब्सेंट। वाटर और फूड कंडक्शन के लिए जो आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू था बेटा वो एब्सेंट रहेगा, वो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। बोलो यार, आ रहा है क्या? जाइलम फ्लोएम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कहां पाए जाते हैं? देखो, दे आर फाउंड इन डैम्प एंड मॉइस्ट एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहां पर मॉइस्ट है, जहां पर थोड़ी नमी होगी, पूरी तरह से जो है मतलब पानी नहीं होगा बट नमी होगी, थोड़ा गीलापन भी होगा, ऐसे एरिया में ये क्या है बेटा आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, देयर आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या होता है इसका मतलब? बेटा एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे स्पीशीज है जो कि पानी में भी मिलते हैं और लैंड में भी मिलेंगे, मतलब दे आर पार्शियली एक्वेटिक एंड पार्शियली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्रोकोडाइल पानी में रहता है, कई महीनों तो बाहर भी आया है धूप सेकने के लिए, होता नहीं होता, तो एम्फीबियंस है, ठीक है। टर्टल कछुआ पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो टेरेस्ट्रियल है। तो बेटा मैं आपको बताया तो ये जो आपके ब्रायोफाइटा है ये पानी में भी मिलेंगे और लैंड में भी, बट पास में होता है। जैसे कुछ तो जैसे इस तरह से आपका सपोज ये आप देखो इस तरह ये पॉन्ड, सपोज ये पॉन्ड है, तालाब है, तो यहाँ पर कुछ इसके ऐसे प्लांट मतलब ब्रायोफाइटा पाए जाएंगे पानी में, और कुछ हल्के गीली रेत में ना, गीली जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो ड्राई नहीं होगा, हल्का सा मॉइस्ट होगा, वहां पर जो है इस तरह से ये मिलेंगे। तो कुछ पानी में मिल रहे हैं, कुछ क्या है आपके बाहर में मिल रहे हैं, पानी से बाहर, इसमें लैंड में टेरेस्ट्रियल में, तो उसको हम बोलेंगे, तो इसलिए बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है इसमें ना, जो फीमेल जो प्लांट होती है ना वो क्या है आपके पानी में मिलती है, ठीक है। तो मेल प्लांट जो होता है जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन का क्या होता है, ये जो आपका मेल जो होता है ये क्या करेगा बेटा, कुछ वो रिलीज करेगा आपके, ये गैमेट्स रिलीज करेगा ना, पॉलन ग्रेन्स वगैरह जो भी है ये गैमेट्स को रिलीज करेगा, ठीक है। तो रिलीज करेगा तो वो क्या है, अब देखो ये जो आपके क्या नाम है इसके, जो फीमेल है वो पानी में प्रेजेंट है, तो ये गैमेट्स जो है मतलब जो भी इसके मेल गैमेट्स जो रिलीज करेगा मेल, ये पानी में जाएंगे, और पानी में जो है जाने के बाद तो है ये क्या है, सिर्फ पानी में गया हुआ है, तो फिर क्या करेगा वो मोशन करके फिर फीमेल गैमेट के पास जाकर उसको फर्टिलाइज करेगा। तो पानी में मिलने का रीजन यही है बेटा इसमें कि मेल जो आपका जो प्लांट होता है वो अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, और वो मेल गैमेट्स पानी से होते हुए स्विम करते हुए फीमेल गैमेट्स के पास जाकर उसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये आपके कुछ आपके बाहर मिलेंगे और कुछ आपके पानी में मिलेंगे, क्योंकि अगर मान लो पानी में नहीं मिले, सारे बाहर हो जाते, तो मेल गैमेट्स जो मेल आकर रिलीज करता जमीन में गिर जाता। अब जमीन में तो मोशन नहीं करेगा ना, वो पानी में जो है गैमेट क्या है, मोशन करता है, और मोशन करकर फीमेल जाकर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का उसको फर्टिलाइज करता है ना। तो जिस वजह से क्या जाएगा इसमें रिप्रोडक्शन इस तरह से मिलता है। तो इनकी मजबूरी है फीमेल को पानी में रहना, मेल जो है वो बाहर ही रहता है, ठीक है। तो अगर ये पानी में नहीं होती फीमेल, ये भी बाहर होती, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और फिर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे आर फाउंड इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। डायरेक्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस कर दिए, बुक से आप जो है डायग्राम देखना, रिकेशिया, उसके बाद मॉस एंड मार्केशिया, मॉस को हम बोलते हैं फिलेरिया, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को पढ़ा, पहले पानी में थे, फिर पानी से बाहर अंदर दोनों। अब अगली क्लास जो आएगी वो हल्का पानी के बाहर पर थोड़ा गीला हल्का सा मॉइस्चर वहां प्रेजेंट होगा, उससे नेक्स्ट वाली लगभग पूरी तरह से पानी के बाहर, और फिर नेक्स्ट जो है वो तो जो एंजेस को हम
वो हम लोग वो तो खैर आपके ड्राइव प्रोसेसिंग में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका नोट करो, इन पॉइंट्स को याद करो। नेक्स्ट वीडियो में टेरिडो फाइटर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बेटा। वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते ना। ठीक है, बाय बाय।